अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वक्त मैं गवर्नर हाउस की क्लास में मौजूद हूँ और जैसे कि आपको पता है कि अभी हैकाथॉन सीरीज़ चल रही है। पहला प्रोजेक्ट है और हमारी क्लास शुरू होने वाली है। इसमें आज हम हैकाथॉन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे सर इसके बारे में भी बताएंगे। और तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको वॉच ज़रूर करें और आज से हैकाथॉन में भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया आप सब? माशाल्लाह खुश खुश नजर आ रहे हैं भाई। खैरियत? पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है, देख के ऐसा लग रहा है कि आप सबने अपने अपने हैकाथॉन सबमिट करा दिए। ऐसा नहीं है? कितने लोग ऐसे जिन्होंने सबमिट करा दिए? वैसे कुछ तो है, कुछ को तो मैं जानता हूँ। 2, हमजा, 3, 4 फीमेल्स में। ठीक है, कोऑर्डिनेटर से तो मेरे ख्याल में सबने कर लिया होगा और बाकी आप लोगों की अभी डेडलाइन है। और डेडलाइन कब तक की है? कल की, कल 12 बजे तक। कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ आ गया कि हो क्या रहा है हैकाथॉन में, बस अब हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक हफ्ता मिला, आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे हैकाथॉन की रिक्वायरमेंट ये है और सारा सेटअप कर लिया? और कितने लोग ऐसे हैं जिनका सेटअप ही नहीं हुआ, जो अभी तक फंसे हुए किसके अंदर, जेमिनी CLI करें, क्लाउड कोड में गूगल की API लगाए, या तो फिर एक नया सोल्यूशन आया अभी क्वीन कोड। Q1। कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में, सच पता है हम लोग फिर ना थोड़ा सा समझ लेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले फेज में कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक? ऐसे कितने लोग हैं? बना लिया, दे दिया तुमने, ठीक है। क्या हुआ? आपको भी नहीं हुआ? हो गया ना? ऑर्डिनेंस चेक करवा लेना, क्या इशू आ रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, इशू कितने लोग हैं एक दफा दोबारा हाथ हैंड रेस करें। कोऑर्डिनेटर्स कहाँ हैं हमारे सारे? और सीआर कोऑर्डिनेटर है, सिर्फ कोऑर्डिनेटर हैंड रेस करें। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेटर खड़े हो जाए सारे। आज पूरे 3 घंटे आप लोगों को थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी। तो जिसका जो मसला आ रहा है, आप लोग कोऑर्डिनेटर्स को तो जानते हैं ना सारे, तो कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, वो आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हल करवाएंगे। उसके बाद ये है कि हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स के भी हमने ना आज हैकाथॉन चेक कर रहे हैं, तो भी चेक करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कोऑर्डिनेटर्स ने क्या किया अभी तक। क्या आप लोगों को पता होगा कोऑर्डिनेटर्स और टीचर्स के असाइनमेंट साथ साथ होते हैं, तो आप लोगों से एक स्टेप आगे है कोऑर्डिनेटर से। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लाउड खरीद लिया है? कितने लोगों ने क्लाउड खरीदा हुआ यहाँ पे? और कितने लोग ऐसे जो जेमिनी CLI यूज करें बगैर क्लाउड कोड के? ठीक है, कितने ऐसे हैं जो क्लाउड कोड के अंदर जेमिनी को इंटीग्रेट करें, CCR वाला जो है हमारे पास? और कितने लोग ऐसे जो क्वीन कोड का जिन्होंने सुना है? ठीक है, लास्ट टाइम कौन आया था क्लास में? सरमीन और सरनी। क्या हुआ था क्लास में? आपको पूरा ओवरव्यू देके गए थे किस चीज का, स्पेकेट प्लस और क्लाउड कोड। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनका इरादा है अभी क्लाउड कोड लेने का, परेशान हो गए इधर से, जो सोच रहे हैं कि क्लाउड कोड खरीद ले? आप लोग हमारे ग्रुप्स में हैं सारे, हमने एक लिंक भेजा था कि आपको क्लाउड $20 वाला कितने का मिल रहा है? $10। तो अगर हम आपको ऐसा कोई लिंक दे दें, तो अगर कोई $20 वाला नहीं खरीदना चाह रहा था, तो अब वो कितने का मिल रहा है? तकरीबन $10। तो पहले अगर आप 2 बंदे मिला के ले रहे थे, तो अब आप सिंगल भी ले सकते हैं। और एक बात बताऊं, क्लाउड कोड में भी गए लिमिटेशन है। कितने लोगों ने लिया हुआ था वैसे? पेड वाले कितने लोग हैं? जितने पेड वाले ना, उनको अंदाजा होगा कि
क्लाउड कोड के अंदर भी ना हमारे पास टोकन्स की काफी लिमिटेशन है। तो ऐसा होता है कि पहले 5 घंटे हमारे पास क्लाउड कोड चलता है, फिर उसके बाद उसके टोकन खत्म हो जाते हैं। तो बहरहाल अभी तक मुझे एक सही डेटा दे दें कि बुक कितने लोगों की बन गई। सिर्फ बुक, अभी हम आगे नहीं जा रहे, फंक्शनलिटी पे नहीं जा रहे, स्टैटिक बुक इसकी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये आप लोगों का हैकाथॉन पार्ट 1 है। पार्ट 2 में क्या है आपका चैटबॉट। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, चैटबॉट। तो बुक आप लोग बना लेंगे। बुक किससे बनानी थी आप लोगों ने, बुक किससे क्रिएट करनी थी आपने, डॉकसोरस। तो उसके अंदर आपने क्या करना था, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, आप लोग मुझसे बड़े सवाल कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आजकल ना थोड़े मुझे ग्रुप में भी मेंशन कर रहे हैं, मुझे हर जगह मेंशन कर रहे हैं, मैं जवाब थोड़े कम दे पा रहा हूँ। उसकी वजह ये मैसेज इतने हो गए दोबारा से, वो जो मैंने बताया था ना कि पहले जो आप लोगों को ई कॉमर्स वाली चीज आई थी तब इतने मैसेज आ रहे थे, तो दोबारा से ना थोड़ा सा एक और मालूम सारे आगे वही वाला सीन हो गया, मैसेज बहुत आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से जितने जवाब दे सकूं, लेकिन जो कॉमन सवाल है मैं वो बता देता हूँ कि सबसे पहले किसी का ये सवाल है कि हमने कर्सर खरीदा हुआ है, विंड सर्फ खरीदा हुआ है, हमारे पास पेड वीएस कोड है, तो क्या हम उससे ये चीज बनवा सकते हैं? नहीं। इसको बनवाने का मकसद क्या है, आपने कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है, स्पेक ड्रिवन। मैंने आपको लास्ट टाइम स्लाइड्स पढ़ाई थी कुछ, मैंने आपको बताया था एआई ड्रिवन क्या होता है, एआई नेटिव क्या होता है, ये सारी चीजें समझाई थी। तो आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो कौन से अप्रोच में करना है, स्पेक ड्रिवन अप्रोच के ऊपर। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज है स्पेक किट प्लस। तो किसी के पैसे कम हुए सच, तो जिसके पैसे गुम हुए, ऐसे ये नहीं है ना कि सबके गुम हो गए, वो अमाउंट पूछेंगे जाके, तो अपने अमाउंट बता के वो पीछे अब्दुल्ला भाई बैठे रहे, उनसे जाके पैसे ले लें। किसी के पैसे मिले, मुझे नहीं पता किसके, आपसे वेरीफाई करेंगे और आपको आपके पैसे दे देंगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या बता दिया, आप लोगों के पास अगर पेड कर्सर है, पेड विंडसर्फ है, वीएस कोड है, आप उससे डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आप किससे कर रहे होंगे अपना सारा काम, क्लाउड से तो करेंगे, लेकिन क्लाउड से पहले आप कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे, आप यहाँ पर फॉलो करेंगे स्पेक ड्रिवन। तो यहाँ पर आते हैं, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, पार्ट 4 या अच्छा, इन्होंने शायद थोड़ी सी बुक चेंज की, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। अगर आपको स्पेक ड्रिवन समझनी है तो आपको कहाँ पर आना पड़ेगा, सबसे पहले ये पार्ट 4। इस पार्ट 4 के अंदर आपको सारी चीजें बताई हुई कि स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट है क्या, ये सारी थ्योरी है। अगर आपको उसको इंस्टॉलेशन भी करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट भी इनिशियलाइज इसी से करेंगे, और इनिशियलाइजेशन के टाइम पे आप बता रहे होंगे कि आपने क्लाउड यूज करना है, जेमिनाई यूज करना है, या तो फिर जो भी अब आपके पास डिफरेंट चीजें, क्विक कोड, ये सारी चीजें आप उसी टाइम पे बता रहे हो। तो सबसे पहले लास्ट टाइम ये आपको अमीन भाई भी बहुत डिटेल में बता के गए, आप लोगों का लाइव सेशन भी हुआ है। सबसे पहले जब भी हमें काम करना है, हमें क्या लिखवानी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखवानी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है कि हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में, इसके अंदर जितनी भी चीजें वो सब क्या करें, एक ही दफा आके लिखवा लें। और ये हम किस तरह लिखवाएंगे, या तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स बताएं सारी, किसको, क्लाउड कोड को, वो आपके पास लिख ले। और इसके लिए एक कमांड है, कमांड कौन सी है, /sp.constitution। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारा दूसरा पेज कौन सा आता है, फिर जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी आप उसको क्या करवाएंगे, स्पेसिफाई। स्पेसिफाई क्या होगा, उसकी सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन लिख देगा, और उसके बाद जब वो स्पेसिफिकेशन लिख देगा वो उसको एक जगह जहां पर स्टोर भी कर देता है, ये स्पेसिफाई/मेमोरी। उसके बाद इसके अंदर तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद होगा, फिर ये क्या करेगा, अलग अलग टास्क बनाएगा। उसके बाद तीसरी चीज क्या करवाते हैं, स्पेसिफाई के बाद, स्पेसिफाई के बाद तीसरी चीज, अच्छा ये ना इसका ताल्लुक क्लाउड से ना जेमिनाई से, ये कमांड सब लोग चलाएंगे, क्योंकि ये कमांड्स किसकी है,
ये कमांड्स किसकी है? Spectre Plus. Spectre Plus की। आप भले जेमिनी CLI यूज करें, आप भले क्लाउड कोड यूज करें, आप भले क्विक कोड यूज करें, कुछ भी यूज करें, लेकिन उसके अंदर लास्ट में जो है आपका हैकाथॉन एक्सेप्ट ही नहीं होगा अगर आपने Spectre Plus को यूज नहीं किया। तो हैकाथॉन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए? Spectre Plus। और ये कमांड्स किसकी हैं सारी? Spectre Plus की। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे पहले स्पेसिफाई के बाद एक और कमांड है हमारे पास, हम बनाते हैं उसको करते हैं यहाँ पर प्लान से भी पहले क्या करते हैं? क्लैरिफाई। तो अगर उसके अंदर कोई चीज रह गई जो हम नहीं बता सके, वो कौन बता देगा? एआई अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके उसको क्या करेगा? क्लैरिफाई। क्लैरिफाई के बाद चौथी चीज क्या है? प्लान। अब वो क्या करेगा? जब आपने इसके सब स्पेसिफिकेशन लिख दी, उसको क्लैरिफाई करवा लिया, अब वो क्या करेगा कि उसको करेगा छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक। अब फर्ज करें आप क्लाउड को नहीं भी यूज करें, लेकिन कभी भी आप कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दें, ऐसा तो नहीं होता कि आप सारे फीचर एक साथ बनाने लग जाते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस में कोई लोग काम करते होंगे, वहां पर क्या होता है कि आपको ना ऐसा नहीं होता कि पूरा प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है, आपको फीचर दिए जाते हैं कि एक फीचर आगे, एक फीचर आगे, एक फीचर आगे, आप क्या करते हो? एक एक फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो फिर उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हो। तो प्लान के अंदर भी क्या है, आप ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने बुक बनानी है आप सारे काम भी कर रहे हो, आप इसको भी क्या करोगे? छोटे छोटे स्प्रिंट्स के अंदर डिवाइड करो। पहले आप क्या कर लो? फोल्डर स्ट्रक्चर बना लो, फिर आप कंटेंट लिखवा लो, फिर आप राउट्स क्रिएट करवा लो। ये क्या है? आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर सारे फीचर्स को अलग अलग कर दो। इससे फायदा क्या होगा? सारा काम एक साथ नहीं चल रहा। और अभी आप लोग की सबसे बड़ी शिकायत पता है क्या है? हम जेमिनी CLI यूज करते हैं, टोकन बड़ी जल्दी खत्म हो रहे हैं। हम कोई भी चीज यूज करते हैं, हमारे टोकन खत्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे? क्योंकि आप सारी चीजें एक साथ चला रहे हैं, और उसके बाद जब आप कोई काम रिज्यूम करवाते हैं, आप उसकी बजाय उसके आगे से वो चीज रिज्यूम करने के आप क्या करते हैं? सारी चीज दोबारा से करवा रहे हैं। तो मसला क्या हो रहा है? आपके टोकन्स बड़ी जल्दी खत्म हो रहे हैं। तो बहरहाल आप क्लैरिफाई करवाने के बाद अगली चीज क्या चलाएंगे? प्लान। उसके बाद एक और हमारे पास है एडिया, ठीक है? अच्छा, ये आप फिलहाल चलाए नहीं चलाए अलग है, लेकिन प्लान के बाद जो सबसे पहली कमांड है वो आपने क्या चला दिया? सबसे पहले हमने प्लान बना लिए। अब हमारे प्लान क्या है? प्लान के बाद हम क्या करेंगे? डिकम्पोज प्लान इनटू टास्क। अब हम बना रहे होंगे उसी प्लान के डिफरेंट टास्क। जैसे वो क्या करता है, जब आप क्लाउड के अंदर होते हैं वो अलग अलग फेजेस बनाते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? फेजेस बनाने से फायदा क्या होगा? क्लाउड एक टाइम पे एक ही फेज को इंप्लीमेंट करेगा। पहले फेज 1, जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर किसकी तरफ बढ़ेगा? वो फेज 2। आप लोग क्या कर रहे हैं? अब मैंने ग्रुप में बहुत सारे लोगों को देखा, उन्होंने डायरेक्ट ना ही क्लैरिफाई कमांड चलाई, ना प्लान, ना टास्क। उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इतनी जल्दी उनको कि डायरेक्ट इंप्लीमेंट। ऐसे कैसे चलेगा भाई? तो आपने एक एक स्टेप सारे काम करने, आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखवाने, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट करा। वो काम कर देगा क्योंकि आपने उसको कमांड दी, लेकिन आपने क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हर चीज को पहले जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको स्पेसिफाई भी करना है, उसके बाद उसको क्लैरिफाई भी करना है, फिर प्लान बना के उसके छोटे छोटे टास्क बना के उसको इंप्लीमेंट करना है। जब आप टास्क बना लेंगे तो इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी? क्लाउड की, अगर आप क्लाउड यूज करें। लेकिन अगर आप क्लाउड यूज नहीं करें तो बाकी जेमिनी CLI वगैरह भी सब इसको सपोर्ट करती है। उसके बाद क्या है? SP.PHR। PHR का मतलब क्या है? प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड। मैंने आपको बताया ना कि आप अपनी हिस्ट्री क्रिएट ही नहीं कर रहे। हर बार जब भी आप दोबारा से शुरू कर रहे हैं, कोई कमांड देते हैं वो दोबारा से स्टार्ट करता है। लेकिन अगर आप अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर लेंगे, अब आप हिस्ट्री उसको प्रोवाइड करेंगे किसको? क्लाउड को। तो उसको याद रहेगा कि आपने लास्ट टाइम जो काम किया था वो क्या किया था। हो जाती है, लेकिन कभी कभार आप किसी पॉइंट पर आके ये वाली कमांड चला के अपनी हिस्ट्री को भी क्रिएट कर सकते हैं। कभी उसने नहीं की तो आप चाह रहे हो कि मेरा इतना काम हो गया, मैं चाह रहा हूँ उसकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाए, मैं बाद में इसको कर दूँ, तो फिर ये PHR का काम आता है। एक गलती जो मैंने की, मैंने जब नया नया क्लाउड लिया ना, अभी लिया, हमारा क्लाउड एक हफ्ते की लिमिट होती है, हमारा 2 दिन में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने गलती क्या कर दी, आप लोग भी करेंगे, हो सकता है ना करें। मैंने कंटेंट लिखवा लिया बहुत सारा। क्लाउड के अंदर लिमिटेड टोकन है, तो मैंने क्या किया है कि बुक के अंदर जितने चैप्टर्स है उसका कंटेंट लिखवा लिया। अब वो कंटेंट तो लिख रहा था, लेकिन साथ साथ क्या कंज्यूम कर रहे हैं?
टोकन्स। और जब वो टोकन्स कंज्यूम कर रहा है तो उसने लिमिट यहाँ पर हटा दिया। अगर मैं आपको दिखा दूँ ना, ये रहा क्लाउड, इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर लिमिट है अभी, लेकिन कब रीसेट हो गई? 1 घंटे 19 मिनट के बाद। तो यहाँ पे शायद आपको नजर नहीं आ रहा, मैं इसको हटा दूं। ये उतनी है, मैं भी आपको वाला लिंक भी देता हूँ। अच्छा, ये मेरे ख्याल में वहां से होगा, सही है। देख रहे हैं अभी कितना यूज हुआ है? 30%। और रीसेट कब होगा? 1 घंटा 19 मिनट। ये कब दोबारा से रीसेट होता है? 5 घंटे बाद। तो अगर मैंने इसको पूरा यूज कर लिया और मेरे पास 4 घंटे बचे हैं, मुझे अब 4 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। और उसके अलावा इसके अंदर क्या है, वीकली लिमिट भी है। और मेरी वीकली लिमिट रीसेट कब होगी? फ्राइडे फ्राइडे को। मतलब देखिए आप, ये रीसेट कब हुई है? रात को ही। और अभी तक हमारा 15% यूज भी हो गया। ये दो दिन में खत्म भी हो जाएगा। तो इसके अंदर ये है कि पेड वाले के अंदर भी लिमिट है, अगर आप उसको साफ यूज नहीं करते। आप ये यूज कर रहे हो कि पहले तो हम क्या करते थे, हमें ना क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड होता है आलिस, इस तरह का कुछ। हम पहले ना अपना सर्वर खुद चलाते थे, npm run dev। अब हम क्या कहते हैं, क्लाउड कोई कह रहा है हमारा सर्वर चला दो। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान क्या हो रहा है? एक तो बहुत सारी चीजें करता है, पहले देखता है, फोल्डर के अंदर जाता है, आपके टोकन्स का यूज करे। तो ऐसा नहीं करें। आप क्या करें, अगर एक छोटी छोटी कमांड है, आपको पता है सर्वर स्टार्ट करने की कमांड क्या है, npm run dev, और आपको पता है इस डायरेक्टरी में जाके करनी, तो आप वो वाली चीज कम से कम खुद करें। तो बहरहाल गिट इस कमिट पैकेट में तो किसी को कोई मसला नहीं है, गिट इस कमिट पैकेट तो कर लेंगे। गिट कमिट वाली भी बता दो मिस है। क्या टोकन जब फंसे हुए हैं, इसका हल एक है। मैं ना पहले आपको एक चीज दिखा दूं। मैं ना आपको सबसे पहले अपना व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा यहाँ। मैं ना आपको वाला लिंक दे दूं पहले। कौन सा? क्लाउड क्लाउड कोड वाला। पहले मेरे ख्याल में तो काफी सारे लोगों ने देख लिया होगा। यहाँ पर मेरे पास वाला लिंक भी नहीं है, क्या बस है। मुझे पहले भेजना पड़ेगा शायद। ये रहा ना क्लाउड। ये स्लैश एलेक्स रिमोशन। ठीक है, तो देखें जब आप इस लिंक पे आएंगे, मैं लिंक भेज दूंगा। अब प्रो वाला आपको कितने का मिल रहा है यहाँ पर? 3 महीने के लिए $10। तो ये है कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ, अभी ऊपर ही लिखा हुआ है 50% ऑफ फॉर 3 मंथ्स। अभी आप लोगों के टाइम पे अच्छी ऑफर आ गई, लेकिन हमने कितना खरीदा है? 20 का ही। अभी आई है कुछ 1-2 दिन पहले। बहरहाल यहाँ पर cloudy.ai/ यहाँ पर एलेक्स एक कमांड है। अगर आप इस पे आएंगे तो फिर आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। मैं यहाँ पर किसी ग्रुप में भेजने के बजाय मैं कहाँ भेज देता इसको, डिस्कॉर्ड पे। डिस्कॉर्ड पे सब है। ऐसा तो नहीं है मेरे किसी को डिस्कॉर्ड ही नहीं पता, किस क्लास का डिस्कॉर्ड भी है। तो अगर कोई ऐसा है तो भाई किसी से ले ले। हम डिस्कॉर्ड पे जितनी भी हमारी क्लास के मोड होते हैं, सारी चीजें हम डिस्कॉर्ड पे भेज रहे होते हैं। हमारा ग्रुप कौन सा है? सैटरडे 2 to 5। यहाँ पर हम आएंगे अनाउंसमेंट। इस अनाउंसमेंट के अंदर हम ये वाला लिंक, ठीक है, और यहाँ पर ना एक मैसेज भी लगा देते हैं ताकि यहाँ पर ना इतने नहीं दे रहा, तो एक काम कर दे 50% ऑफ ओवर 3 मंथ्स। ठीक है, तो अगर कोई सोच रहे थे कि 2 बंदे मिलके लेंगे $10 मिला के, तो उसके लिए क्या है, उससे बेहतर है कि वो अलग अलग ही ले लें, उतनी में ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब कितने लोग ऐसे हैं सच जो कह रहे हैं कि मैं $10 वाला भी लेंगे? मुझे ये वाला जल्दी से बताएं कि कितने लोग $10 वाला भी ले लेंगे सच में? वरना मैं एक चीज बताऊंगा आपको इसके अलावा। ठीक है, तो
रूम वाली लॉबी। एक चीज है हमारे पास, हम इसको अगर ओपन कर लें, एक यहाँ पर ना GIIC के ही कोई कोऑर्डिनेटर है, दानियल नाम है उनका, उन्होंने ना एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बनाई है। अब मुझे क्लास नहीं पता वो कौन सी क्लास के हैं, शायद हमारी क्लास के कोऑर्डिनेटर जानते हो, लेकिन ये पता है कि गवर्नर हाउस की कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने सारा ना ये क्वीन कोड के साथ सेटअप करना बताया कि किस तरह आप क्लाउड राउटर्स के साथ क्वीन कोड को सेटअप कर सकते हो। और मेरे ख्याल में इसी क्या ज़्यादा है, मतलब मैं बताता रहता हूँ, क्वीन कोड की लिमिटेशन भी ज़्यादा और इसके अंदर आप मॉडल भी बड़ी आसानी से स्विच कर सकते हैं। जेमिनाई CLI से काफ़ी बेहतर। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको इसके अंदर इंस्टॉल क्या करना है, आपको यहाँ पर इंस्टॉल करनी है अपने पास क्वीन CLI। अब क्वीन CLI कैसे इंस्टॉल होगी, आपने यहाँ पर आके सर्च करना है बस, या तो इस तरह कर लें, आप यहाँ पर कर लें सर्च आगे क्वीन CLI इंस्टॉल। जैसे ही आप इसमें आएंगे आपके पास पहली गिटहब की रेपोजिटरी आएगी। इस रेपोजिटरी के अंदर आपने जाके क्या करना है, ये वाला जो URL है npm install -g /queen_code@latest, इसको क्या करना है, आपने अपने सिस्टम लेवल पे करना है। आपने यहाँ पर कोई भी CMD ओपन करें, यहाँ पर आए CMD के बाद आप इसको कर दें यहाँ पर paste। अब मेरी यहाँ पर ये पहले से इंस्टॉल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर चेक करूंगा वर्जन। अगर मेरे पास वर्जन आ जाए, यहाँ पर क्या आ गया, कोई नॉट डिफरेंट, तो मैं यहाँ पर सिर्फ कौन करके देखा मैं इंस्टॉल तो है, देखो उसको कोई नहीं मिल रहा ना। इंस्टॉल कर। एक मिनट में एक काम करूँ, मुझे इंस्टॉल ही करना पड़ेगा। अच्छा मैंने इंस्टॉल तो किया था, लेकिन एक बार एडमिनिस्ट्रेटर को भी कर लेना, CMD यहाँ पर आया CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, करते हैं यस, यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है कि नहीं, कोई नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद अच्छा मैंने ज़्यादा नहीं ये क्वीन जेमिनाई CLI पे काम किया नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही क्या खरीद लिया था, और हमें ज़रूरत नहीं पड़ी CCR की, लेकिन ये है कि चला के देखा है, क्योंकि हमें पता है कि हमें बताना पड़ेगा आगे। तो CCR वाली अप्रोच से कितने लोग हैकाथॉन बना रहे हैं, 1 2, वो कितने लोग हैं जो जिनको ऑलमोस्ट हो चुका है CCR वाली अप्रोच से, एक और ठीक है। रीस्टार्ट करो लैपटॉप। नहीं आप लोग पता है गलती क्या करें, मेजोरिटी गलती क्या कर रही है कि गूगल अकाउंट की ना आप लोग की API खत्म हो रही है किसी अकाउंट की, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उसी अकाउंट में जाके API बना रहे हैं। अब जो API की है, अगर आपकी उस अकाउंट की लिमिट खत्म हो गई, आप दूसरी API की भी बना लेंगे तो आपको वो एरर देगा। आपको चेंज क्या करना है, आपको अकाउंट भी चेंज करना है और दूसरे अकाउंट से आपको क्या क्रिएट करनी है, API की, फिर वो चीज़ चलेगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब नहीं अकाउंट अगर चेंज कर दिया तो उससे अगर API की बना रहे हो फिर नहीं होना चाहिए। देखते हैं मैंने पिन कोड वाला कर लिया, कम्युनिकेशन का कहते हैं, मेरे पास जो है कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। तो हमारे पास कोई इंस्टॉल हो गया। अगर अब हम यहाँ पर चला के देखें कोई माइनस वर्जन, तो हमारे पास कौन सा वर्जन आ गया, 0.30। अब ये करने के बाद आपने वापस डॉक्यूमेंटेशन माने, डॉक्यूमेंटेशन में आपको भेज दूंगा। इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, आपने अपने पास इंस्टॉल क्या करना है, क्लाउड कोड राउटर। अभी क्लाउड कोड राउटर क्या है और क्लाउड में क्या फर्क है, ये कितने लोगों को पता है? CCR और जो सिंपल क्लाउड है उसमें फर्क क्या है, देख उसमें फाइल नहीं होती, तो सही है, मेन फर्क है।
CCR हमें क्या ऐसा फायदा दे रहा है जो हमें क्लाउड नहीं दे पा रहा? वो भी सही है, फ्री कैसे? देखिए CCR क्या कर रहे हैं, CCR हमें क्या देता है, हमें ये फ्रीडम देता है कि आप CCR को यूज करते हुए आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से कनेक्ट कर पाओ। CCR के अंदर हम कौन से मॉडल कनेक्ट कर पा रहे हैं, डीपसीक भी कर लेते हैं, जेमिनाई भी कर पा रहे हैं, बाकी जितने मॉडल फ्री हम तो सारे उसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड कोड के अंदर क्या है, हम बाकी के मॉडल्स इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सिर्फ जो क्लाउड के एंथ्रोपिक के मॉडल हैं सिर्फ वही चला सकते हैं। तो CCR का एक अप्रोच है कि आप क्लाउड कोड के एनवायरनमेंट में रहते हुए आप क्या कर सको, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं अगर आपसे एक सवाल कर दूँ, हम क्लाउड कोड को यूज ही क्यों कर रहे हैं? अगर मेरे पास जेमिनाई CLI भी है, क्विन कोड भी है, क्लाउड कोड भी है, मैं इन चीजों पे बाकी डिफरेंट मॉडल्स क्लाउड के अंदर इंटीग्रेट ही क्यों कर रहा हूँ? ऐसा क्या है क्लाउड कोड के अंदर जो बाकी जेमिनाई CLI क्विन कोड हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम क्लाउड कोड के अंदर ही आ रहे हैं? ये तो सोचा कि जेमिनाई CLI हम यूज कर सकते हैं लेकिन उसकी API की क्लाउड में क्यों ला रहे हैं? क्विन कोड हम यूज कर सकते हैं लेकिन उसको क्लाउड कोड के अंदर क्यों ला रहे हैं? वो तो सही है, लेकिन है तो दोनों ने CLI बेस्ड कोडिंग एनवायरनमेंट है। क्लाउड कोड के अंदर क्या है, कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो कि बाकी हमारे पास अभी तक ऑफर नहीं कर रहे, ना जेमिनाई CLI के अंदर है, ना हमारे पास दूसरे जितने भी CLI बेस्ड कोडिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम आपको बताया हुआ अमीन भाई ने कि आप एजेंट्स बना सकते हो अपने, आप अपने एजेंट्स बना के रख दो, वो एजेंट्स आपके बिहाफ पे क्या कर रहे होंगे काम, आप अपने स्किल्स बना के रख दो, तो स्किल्स के अंदर आप सब समझा दो उसको, उसके बिहाफ पे वो क्या कर रहा होगा आपके काम। ये सारे जितने भी फीचर है ये बाकी हमारे पास कोडिंग एनवायरनमेंट्स के अंदर नहीं, ये सिर्फ किसके अंदर है, जेमिनाई CLI। तो बहरहाल हम इसी के साथ आज CCR अच्छा क्लाउड के अंदर यानी जेमिनाई CLI के अंदर, सॉरी इसके अंदर है क्लाउड के अंदर, जेमिनाई CLI के अंदर नहीं। अगली चीज हमने इस वाले को भी इंस्टॉल कर लिया, अगला काम क्या करना है, बस हमें यहाँ पर आगे चलाना है कोई। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्विन चलाया तो होगा क्या, आपके पास स्टार्टिंग में क्या होगा, ये क्विन तो चल गया, जेमिनाई CLI भी इस तरह चलता है, सेम इंटरफेस। बस आपको करना क्या है, मेरे पास अभी लॉगिन है तो उसने मुझसे कहा नहीं, लेकिन आपके पास क्या होगा, जैसे ही आपके पास एक ऑथ वाली चीज है, आपसे क्या पूछेगा, एक तो OpenAI और दूसरा क्विन OAuth। आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पर आके मैं अगर इसी के ऊपर ले रहा हूँ, आपने क्या करना है यहाँ पर क्विन OAuth, ये आपको खुद ही रिडायरेक्ट करेगा। अच्छा यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मेरा क्विन सक्सेसफुल। तो ये जब आपको किसी ब्राउजर पे रिडायरेक्ट करे, आपने क्या करना है, लॉगिन में गूगल, बस लॉगिन में गूगल कर लेंगे तो आपका यहाँ पर क्विन क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। अब अगला काम क्या करना है आपको ना, ये सेटअप करने के बाद एक फाइल ढूंढनी है, वो फाइल कौन सी है, OAuth क्रेडेंशियल। ये क्रेडेंशियल का मतलब क्या है, क्रेडेंशियल्स। अब ये मिलेगी कहाँ पर आपको, C यूजर, उसके बाद PC यूजर, उसके अंदर क्विन का एक फोल्डर होगा और OAuth क्रेडेंशियल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, मुझे पता है मेरे फोल्डर की रूट डायरेक्टरी है, मैं यहाँ पर आऊँ C के अंदर, C के अंदर मैं आया यूजर्स, यूजर्स के अंदर आप लोगों को यहाँ अपना नाम आ रहा होगा, मेरा क्या आ रहा है, लिनोवो आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देख लेना, मुझे फोल्डर कौन सा ढूंढना है यहाँ पर, डॉट क्विन। आपको फोल्डर नजर आ रहा है यहाँ पर? अच्छा अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, आपको ये वाला फोल्डर नजर आ रहा है, ये डॉट क्विन। इस डॉट क्विन के अंदर एक फाइल ढूंढनी है हमने, उस फाइल का नाम क्या है, OAuth क्रेडेंशियल्स। तो ये वाली फाइल हमारे पास आ गई, यही वाली फाइल थी, तो हम इसको क्या करें, इसको हम ओपन कर लें, इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर VS कोड के ऊपर कर, ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं, इसको यहाँ पर हटाते हैं फिलहाल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने फाइल खोली ना, इस फाइल के अंदर से हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें यहाँ पर इस फाइल के अंदर से एक चीज चाहिए, एक्सेस टोकन। तो आप यहाँ पर आए, अच्छा इसको भी हम बंद कर लेते हैं, अगर ये बंद हो जाए इसको डायरेक्ट यहीं से कॉपी कर ले, इस एक्सेस टोकन को हमें करना है यहाँ से कॉपी।
हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक्सेस टोकन, और यहाँ पर कर लेते हैं इसको लाके सेव। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेस टोकन। हमारे पास सारा काम इसी का है। अब हमें करना क्या है, बाकी यहां पर आते हैं दोबारा से। एक्सेस टोकन कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ये 2 फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। अब जब आप वो इंस्टॉलेशन करेंगे, आपके वो 2 फोल्डर्स, ये CCR और ये सारे पहले भी क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन आपने इसको ढूंढना कहां पर है। इसको ये फोल्डर आपको मिलेंगे। सबसे पहले एक फोल्डर मिलेगा आपको क्लाउड कोड राउटर, और उसके बाद अगली चीज क्या मिलेगी आपको, कॉन्फिग क्लाउड। जैसे तो आपको जहां पर ये क्वीन वाला फोल्डर मिला है, यहीं पर आपको एक चीज मिलेगी, क्लाउड कोड राउटर। नजर आ रहा है? तो आपने क्या करना है, इसके अंदर से जो फाइल है, कौन सी फाइल, कॉन्फिग की फाइल, इसको भी करना है अपने पास एडिट। तो यहां पर आप इसको लेकर आए, कहीं पर भी खोल लें, हम यहां पर इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर करने के बाद जब आपके पास कॉन्फिग की फाइल खुल जाए, आपने क्या करना है, इसको करना है यहां से यहां तक कॉपी। आपने इस जेसन के अंदर लाके कर देंगे इसको पेस्ट, और जैसे ही पेस्ट करेंगे, अभी तक जब आप CCR यूज कर रहे थे, CCR के अंदर API के अंदर क्या बात कर रहे थे आप, अपनी जेमिनी की। अब आपने यहाँ पर क्या बात करना है, अभी जो हमने यहाँ से क्विक कोड का API को कॉपी किया, तो यहाँ से आके इसको इसके अंदर कर देंगे हम पेस्ट। ठीक है, तो हमने इस API की के अंदर लाके इसको कर दिया पेस्ट। तो हमारा क्या हो गया, क्विक कोड भी सेटअप हो गया, क्विक कोड का हमें एक्सेस टोकन भी मिल गया। उस एक्सेस टोकन की बिहाफ पे हमने क्या कर लिया, अपना जो क्लाउड कोड राउटर है उसको भी कॉन्फ़िगर कर लिया, और उसके अंदर क्या बता दिया हमने, अपना क्विक कोड। अब मुझे बताएं, जब क्विक कोड सेटअप हो गया, CCR के अंदर मैंने बता दिया, अब चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, CCR को रन करने के लिए क्या कमांड है मेरे पास, CCR स्टार्ट। अब मैंने इसके अंदर चेंजिंग की है, तो मुझे सबसे पहले कमांड चलानी पड़ेगी CCR रीस्टार्ट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके ये जो हमने यहाँ पर सेटअप किया था, इसी को कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं CLS। हम क्या करें, यहाँ पर CCR रीस्टार्ट। तो जैसे हमने रीस्टार्ट किया, हमारे पास मैसेज क्या आ गया, सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली इन द बैकग्राउंड। अब मुझे करना क्या है, इसको चलाने के लिए मैं करूंगा सिंपल CCR कोड। तो अब जैसे मैं CCR कोड करूंगा, यहाँ पर मेरे पास क्या खुल गया, क्लाउड कोड। अब चेक करने के लिए, अब इसके बिहाइंड द सीन इसके पीछे लगा हुआ क्या है, क्विक कोड। क्या लगा हुआ है, क्विक कोड। तो अब अगर मैं यहाँ पर हाई का मैसेज करूँ, अगर ये जवाब दे दे, तो इसका मतलब मेरा काम हो गया, जवाब आ गया, जवाब आ गया। CCR के अंदर सेटअप क्या किया हमने, जाके क्विक कोड के अंदर हमने जाके क्या किया, क्विक कोड का सारे एक्सेस को दे दिया क्लाउड कोड। तो अब जो मैं क्वेरी कर रहा हूँ, वो पहले किसके पास जा रही है, क्विक कोड के पास। क्विक कोड के पास पीछे मॉडल्स लगे होंगे, उसको आप चेंज कर लें, आप आगे देख लें किस तरह करते हैं। तो अब जो मैसेज जा रहा है क्विक कोड पे जा रहा है, वहां से हमारे पास जवाब आ रहा है। अब इसकी टोकन लिमिटेशन भी हमारे पास काफी बेहतर है बनिस्बत किसके, जेमिनी CLI। इन कोऑर्डिनेटर ने टेस्ट किया है, और एक दानिया ने, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, और बाकी मैंने सुना है कि जेमिनी CLI से काफी बेहतर है। एक इशू आपके पास आ सकता है, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास कभी कभी क्या एरर आ जाएगा, 401। तो आप क्या करें, क्या करना है, बस आपने रीऑथेंटिकेट योर क्विक कोड CLI। जैसे आप रीऑथेंटिकेट करेंगे, आपका चेंज क्या होगा, एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन कहां से मिलेगा आपको, अभी मैंने दिखाया क्विक के अंदर आपके पास कौन सी फाइल है, क्रेडेंशियल्स की। वहां से आके आप एक्सेस टोकन कॉपी करें, कॉन्फिग के अंदर दोबारा चेंज करें, आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा। ये अगर कभी एरर है, वैसे तो कम ही आएंगे, लेकिन अगर कभी आ जाए, तो आप एक्सेस टोकन क्या करें, अपने पास दोबारा से रीऑथेंटिकेट करें, और वो जो एक्सेस टोकन आपके पास आए, उसको वहां से कॉपी करके एक दफा दोबारा पेस्ट कर दें। इतना तो फ्री वाले में करना ही पड़ेगा, ये कभी कभी आएगा, लेकिन सही है, जेमिनी CLI से बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हमारा सेटअप हो गया। आप लोग इतना फंसे हुए, पता नहीं क्या लाल लाल निकाल के भेज रही थी तस्वीरें, वो मैं देख रहा हूँ, वो तस्वीर बाद में आती है, उसको डाउनलोड नहीं करता, पूरा लाल लाल हुआ नजर आता है। तो मुश्किल था, मुझे पता है कोई कोड सेटअप करना मुश्किल था। कितनी देर में हुआ, मेरे ख्याल में 2:30 बजे की क्लास स्टार्ट हुई, तो आधा घंटा भी नहीं लगा। करेक्ट, अगर आपके पास कोई इशू आए तो दोबारा से क्या कर लें, रीस्टार्ट कर लें।
अभी करनी सर, अभी करनी अगर कोऑर्डिनेटर है, अच्छा एक चीज, अभी करनी। कोइन कोड वाली चीज मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेटर्स को पहले से आती है, नहीं भी आती तो वो आप लोगों को करा देंगे। तो कोइन कोड का सेटअप कम से कम आज क्लास में कर लें। लैपटॉप कितने लोगों के पास है? अभी करना है। इंटरनेट भी है? इंटरनेट तो आप लोगों को अपना अपना लाना होता है। तो कोइन कोड आप लोग अभी सर, सेटअप करें। आपके पास कोशिश करें कि अगर कोई एरर आ रहा है तो वो कोऑर्डिनेटर से भी कराएं। बाकी हमारे पास 2 टीचर्स हैं, वो आपके पास आ जाएंगे। नहीं हुआ तो फिर हम छुट्टी में देख लेंगे। लेकिन आज ये वाला कम से कम कल डेडलाइन है। फॉर्म के अंदर ये सबमिट नहीं कराएगा कि वो लाल वाली तस्वीर ही कर दें कि हमारा एरर आ रहा है। कम से कम कुछ ना कुछ आप लोगों ने बनाना होगा। कल तक का टारगेट क्या है? पार्ट कल तक का टारगेट क्या है आप लोगों का? वो क्या ना डॉक्टर सोलर से चैटबॉट भी है? चैटबॉट भी है ना, दोनों पूरा दिन है का काम। अच्छा मैं समझ रहा था सिर्फ वो क्या आप लोगों का, लेकिन चैटबॉट भी है। चैटबॉट बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बस पहली चीज ये है कि आप लोग सेटअप कर लें। घबराना तो है, जाहिर है, घबराए बगैर तो काम होगा भी नहीं। घबराए लेकिन इतना नहीं। तो मैं ना आपको जल्दी से ही अपना दिखा देता हूँ। ये मेरी बुक बनी थी आप लोगों से पहले, हम लोगों ने भी कुछ ना कुछ किया था। तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने चैप्टर बहुत ज्यादा लिखवा दिए। तो ये देखिए मेरे यहाँ पर ये काफी सारे, ये सारे इसके अंदर ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं। उसके अलावा इसके अंदर ये एक साइन इन वाली चीज है, अभी मैं करके नहीं दिखा रहा। दूसरी चीज ये वाले में मेरा थोड़ा सा भी इंग्लिश उर्दू वाले में मसला आएगा। उसके अलावा इसके अंदर क्या है, ये एक चैटबॉट है, ये नजर आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है। अगर आप इससे कोई सवाल पूछे, ये आज हमने थोड़ा सा ये सीखना है कि होगा किस तरह। तो अगर आप इसके अंदर कोई सवाल पूछना चाहें, अगर आप इसी के हवाले से कोई सवाल पूछ लें, तो अगर इसका सर्वर वगैरह सब चल रहा होगी तो ये जवाब दे देगा। तो हम यहाँ पर आए, इसको हम करते हैं। अच्छा मसला क्या है मेरे यहाँ पर अभी इस सिलेक्शन मोड में आया। अब अगर मैं इससे सवाल पूछूं, ये इसके अंदर थोड़ा सा एक अजीब सा मसला है, लेकिन अब अगर हम करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन मोड, अगर मैं सिंपल इसको एक बार रिफ्रेश करूं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आए इस चैटबॉट के ऊपर, मैं सिंपल यहाँ से नहीं ये सवाल कर लेता। ठीक है, तो हमने इससे सवाल किया, इसने इसी के अंदर से जाके जवाब दे दिया। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास इस रैक के अंदर एक ये वाली चीज भी थी कि आप अगर इसके अंदर से ना कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करो, ये रहा। जैसे ही मैंने इसके अंदर टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये कौन से मोड में आ गया? सिलेक्शन मोड। आप इसके अंदर आके अब यहाँ पर सिर्फ इसको लिखो एक्सप्लेन। ये खुद होना चाहिए था, लेकिन मैंने फिलहाल अभी तक यानी अभी क्या करेगा, जो 3 लाइन है उसके हवाले से हमें समझा रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये रहा जो हमने लिखा है ना, उसी के हिसाब से वही चीजें समझा रहा है। तो इसके अंदर एक ये वाला फीचर भी है, तो आप लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना है। हम क्या करेंगे आज, हम जो करेंगे चैटबॉट समझेंगे कि चैटबॉट आप लोगों ने बनाना किस तरह है, क्या क्या यूज करने हैं। और ये मुझे नहीं पता था कि कल तक है, तो जो करना है आप लोगों ने फिर आज ही करना है। तो हमारे पास ना सिंपल एक इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ मिलेगी हमें? सर्वर मेरे पास एक फॉर्म खुला हुआ था, यहाँ पर होगा मैंने भी ये रहा। पहला टास्क क्या है आप लोगों का? पहला क्या है? राइट अ बुक यूजिंग डॉकरस्टोरेज एंड डिप्लॉय। आप करना है आपको डेटा के ऊपर। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, एक रैक चैटबॉट बनाना है। किसके? आपने यहाँ पर बिल्ड क्या करनी है, एम्बेड रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन, जिसको हम कह रहे हैं क्या, रैक चैटबॉट विल पब्लिश बुक। चैटबॉट क्या यूटिलाइज करेगा, ओपन एजेंट एसडीके, चैट किट एसडीके, फास्ट एपीआई और
क्वाड्रेंट क्लाउड फ्री टाइम, आपने सबका नाम सुना होगा मेरे ख्याल में, बस ये आपके लिए है। हाँ, आप लोगों को अपनी पुरानी क्लास से याद है जब हम डिस्कस किया करते थे कि जब भी हम एलएलएम से बात करते हैं क्या होते हैं, टेस्ट इनपुट देते हैं, उसके बाद वो हमारी चीजों को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, टोकन्स के अंदर, क्योंकि एलएलएम क्या समझ रहा होता है ज्यादातर, टोकन्स। अब ये जो हमारे पास रैंक सिस्टम है, रैंक सिस्टम का आइडिया कितने लोगों में रैंक होता क्या है, और किसी को भी नहीं पता भाई। अच्छा, फास्ट एपीआई क्या है कि हमने आपको ना स्टार्टिंग में कुछ चीजें बताई हुई कि हमारे जो क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी हमारे पास वेब एप्लीकेशन किसी भी सर्वर से अगर कम्युनिकेट करती है तो उसके लिए क्या चीज चाहिए होती है हमें, एपीआई। तो वो जो हम एपीआई बना रहे होंगे वो एपीआई किसके अंदर बनाएंगे हम, फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई में हम अपने राउट्स क्रिएट करेंगे, उसकी बेस पर हम जो भी हमारी एपीआई जिस काम की होगी, जैसे हमारी लॉगिन की एपीआई हो सकती है, साइन अप की एपीआई हो सकती है। अभी आप लोग का काम क्या है, आप लोगों ने एक काम करना है कि सबसे पहले आप लोगों का जो टास्क है, अगर आप सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े, आप लोगों ने इस फ्री वाले कंटेंट क्लाउड के अंदर स्टोर क्या करवाना है, कंटेंट। और वो कंटेंट आएगा कहां से, आपकी बुक का कंटेंट, जो आप लोगों ने कंटेंट लिखवाया वो सारा का सारा यहाँ पर आ रहा होगा। अगर मैं आपको अपना दिखाऊं कि सिंपल यहाँ पर ये रहा, ये फिजिकल एआई चैप्टर, ये लोड हो जाए तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्या नेट चल रहा है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लें। तो आप लोगों ने क्या करना है, सारा जितने भी हमारे बुक का कंटेंट है उस बुक के कंटेंट को स्टोर कर करना है कंटेंट के अंदर। तो पहला स्टेप क्या है, आप लोगों का पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले जो आपके पास बुक आ रही है, तो अगर हम यहाँ पर आए तो इसके अंदर पहली चीज क्या है, जो आपके पास आपकी बुक का कंटेंट आपने लिखवाया, उस बुक की आपने क्या जनरेट करवानी है, एम्बेडिंग्स। और उसकी एम्बेडिंग्स को जनरेट करवाने के बाद आप लोगों ने स्टोर का करना उसको, जो आपको यहाँ पर ये वेक्टर डेटाबेस का बताया। तो पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि आप लोगों ने अभी तक हमने क्या क्या देखा, कोइन कोड हमने देख लिया, सेटअप किस तरह करना है, लेकिन मैंने क्या कहा, फ्री वाले के अंदर क्या है, लिमिटेशंस। तो पहली कोशिश आपने क्या करेगा, जाकर अपनी बुक के अंदर कंटेंट जो लिखवाए उसके अंदर कुछ चैप्टर लिखवा लें। अभी के लिए सारे चैप्टर लिखवा लें। सारे चैप्टर लिखवाने से नुकसान क्या होगा, आपकी सारी जितनी भी टोकन्स की लिमिटेशन है वही खत्म हो जाएगी। तो पहले आप क्या करें, कुछ चैप्टर्स लिखवा लें, उसके बाद चैप्टर्स लिखवाने के बाद आप मेन काम किस पे करें, फंक्शनैलिटी पे। कुछ चैप्टर्स लिखवाने के बाद आप किसकी तरफ मूव हो जाएगी, जो आपका रैंक चाहिए, उसके अंदर आप ये सारी चीजें लिखें। उसके बाद जिस तरह हमने बताया आपको यूज क्या करना है इसके अंदर, स्पेक्टेड प्लस। आप इस कंटेंट को यूज करते हुए क्या करवाएं, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाएं, उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशन बनाएं। स्पेसिफिकेशन के बाद क्या टास्क है, आप उसको प्लान करें। प्लान करने के बाद क्या करें, अच्छा सबसे पहले स्पेसिफिकेशन उसको क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई करने के बाद क्या करें, आप उसके प्लान्स लिखें। प्लान्स लिखने के बाद क्या करें, उसके टास्क बनाएं। टास्क के बाद क्या करना है, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट। बनाए कर ये वाली गलती नहीं करना कि सबसे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया, इतनी जल्दी में हो कि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बाद डायरेक्ट इम्प्लीमेंट, काम खराब हो जाएगा। और ना आपकी वाली अप्रोच जो हमने अप्रोच फॉलो करनी है, एक्सपेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, वो चीज हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। ना आपकी कोई प्रॉम्प्ट की हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही होगी, ना आप एक्सपेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का सारा फायदा उठा सकते। तो चीज समझ आ रही, चीज समझ आ रही हमें करना क्या। तो अभी तक क्या क्या देख लिया हमने। सबसे पहले तो आप इस परेशानी से बाहर निकले कि आप लोगों का अभी तक उसमें ही फंसे हुए कि जेमिनाई सेल है, कल डेडलाइन है, इससे बाहर है। सबसे पहले बेहतर चीज मैंने आपको बता दी, अभी हमने उसको सेटअप भी कर लिया, आप कोई कोड का इस्तेमाल किया, इसको हमने सीसीआर के साथ इंप्लीमेंट किया है, इसकी लिमिटेशन भी अच्छी है, आप ये वाला काम करें। दूसरा स्टेप अब आपका क्या है, अगला स्टेप आपका क्या है, अब आपको इंप्लीमेंट क्या करना है इसके अंदर, रैंक। अब रैंक के अंदर जैसे मैंने पूछा आइडिया कितने लोगों को रैंक का, रैंक का आइडिया कितने लोगों को यहाँ पर, ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ के समझा सकते हैं, हो गए, 2 हाथ भी गए।
हाँ सभी भाई बनाया कैसे मुझे? और कौन है हमारे कोऑर्डिनेटर है? हमजा सवाती, हमजा भाई, राइट? नहीं हाँ कैसे सुना है? चलिए अब ऊपर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रैंक जो हमारे पास होता है वो रिट्रीवल आर्गुमेंट होता है। उसका हमारे पास मकसद क्या होता है, वो हमारे एआई जो मॉडल्स है इसके साथ हमारे पास ये यूज होता है। यानी कि हमारे एआई जो हमारा मॉडल है वो हमें रिस्पॉन्स बेहतरीन तरीके से दे सके। अब रैंक का हमारे पास यहाँ पे यूज क्यों हो रहा है, क्यूटी रैंक क्लाउड पे हम इसको सेव कर रहे हैं ताकि ये हमारे पास क्या होगा, चंक्स में जाके सेव हो जाता है क्यूटी रैंक क्लाउड में। जो हमारा कंटेंट है सारा, तो वो डेट बेस्ड यानी डॉक्यूमेंट के थ्रू हमारे पास डेटा बेस जाएगा एलएलएम के पास, और फाइनल रिस्पांस हमारे पास चैटबॉट पे शो हो जाएगा। तो रैंकर वैसे यही काम है, बाकी फिर आप लोग करेंगे तो भी पता लगेगा करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हमजा भाई अभी आए, रैंक समझा के गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रैंक जो है हमारे पास प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, रैंक जो है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? मैं अगर आपको ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूं, रैंक है क्या? रैंक क्या है? हमारी बुक का सारा कंटेंट। रैंक क्या है? हमारी बुक का जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा कहां पर सेव होगा? अभी के लिए कंटेंट के अंदर होगा क्या कि हमारा, अगर आप सिर्फ इसकी यहाँ पर ये चीज देखें कि हमने यूज क्या क्या करना है, ओपन है, एजेंट ऐसी है, उसके बाद फास्ट है, उसके बाद कंटेंट। अब मुझे एक चीज पता है, मैं आपको ना ये वाली चीज स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि हमारे पास जो एलएलएम इनपुट आउटपुट लेते हैं वो लेते हैं किसकी बेस पे? टोकन्स की बेस पे। हमारे पास जो हम क्यूरी करते हैं वो कन्वर्ट किसके अंदर होते हैं? पहले टोकन्स के अंदर, और जो में आउटपुट आता है वो भी किसके अंदर आता है? टोकन्स। अब टोकन्स का फायदा क्या है? ये चीज बताई है मैंने, ये चीज बताई बहुत पहले। अभी एक चीज याद रखें कि अभी जो हम अपने इस डेटाबेस के अंदर, ये जो हमारे पास स्टूडेंट क्लाउड हमारे पास फ्री है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, जितना अपने बुक का डेटा है उसको कौन सी फॉर्म में रखेंगे? एम्बेडिंग की फॉर्म में। एम्बेडिंग से हमारे पास कुछ नंबर्स, एम्बेडिंग से हमारे पास कुछ नंबर्स। तो अब इससे फायदा क्या है, ये जो रैंक सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया, तो अगर ना हम एक छोटी सी डायग्राम बना लें कि सबसे पहले अगर आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले ना हमारा फ्लो क्या है, पहले हम ना फ्लो डिजाइन कर लेते हैं। अगर हमें फ्लो पता होगा तो उसके बाद हम सारी चीजें कर रहे होंगे। सबसे पहले ओपन ये एजेंट जैसे कि आप सबने पढ़ा, हम सबने पढ़ा है, उसके अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बहुत पहले, टूल्स। टूल्स क्या होते हैं? टूल्स क्या होते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो हमारे एलएलएम के पास नहीं है, एलएलएम क्या करे, देखें कि इस काम को करने के लिए मेरे पास कौन से रेलिवेंट टूल्स हैं, वो उन टूल्स को कॉल करके वो वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और वो जाती किसके पास है? दोबारा एलएलएम के पास। तो एलएलएम के पास जब भी वो टूल्स कवर करके वो इंफॉर्मेशन आ गई, तो अब बजाय वो हेलुसिनेशन करने के, उसके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई, एक कॉन्टेक्स्ट आ गया, तो अब वो क्या करेगा, उस कॉन्टेक्स्ट की बेस पे हमें क्या दे सकता है? जवाब। अब रैंक भी क्या है, रैंक में भी क्या हो रहा है कि अगर हमने अपनी बुक की सारी एम्बेडिंग्स एक जगह सेव करवा दी, होगा क्या कि अब कोई भी यूजर आके क्या करेगा, मुझसे मेरी बुक के हवाले से सवाल करेगा। पहले क्यूरी कहाँ जानी चाहिए? हमारे क्वाड्रेंट के पास आ जानी चाहिए, क्वाड्रेंट के पास। वहां पर क्या है, हमारी बुक की सारी एम्बेडिंग्स का इमेज रेट कोई भी है। अब वो क्या करेगा, उस एम्बेडिंग में जो हमारी क्यूरी है उसको फाइंड करेगा और वो सारा डेटा लाके इसको देगा।
वो सारा डेटा किसको ला के देगा? एलएलएम को। तो अब अगर एलएलएम के पास वाला डेटा आया तो अब एलएलएम उस चीज का जवाब दे सकते हैं। अब रैग हमने क्यों यूज किया? हमने एक और चीज पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट पता और फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग क्यों नहीं किया? इसका जवाब कौन देगा? फाइन ट्यूनिंग पता है कितने लोगों को पता है फाइन ट्यूनिंग क्या होती है? ये बताया मैंने। मॉडल को क्या करना? ट्रेन करना। मतलब ऐसा है कि अगर हमारे पास जितने ओपन सोर्स मॉडल हैं, हम उनको ट्रेन कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। अब मुझे बताएं, अगर ये जो मेरे पास बुक का डेटा है, बजाय इसके कि मैं रैग को इम्प्लीमेंट करूं, मैं क्या करूं? अपने पूरे एलएलएम को क्या कर दूं? उस मॉडल को क्या करूं? ट्रेन कर लूं अपने बुक के हिसाब से। ये क्यों नहीं कर रहे? लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि मॉडल को ट्रेन करना आसान है। मैं क्यों ऐसा चाहूंगा कि जितना भी मेरे पास जो एलएलएम पहले से सही चल रहा है, उसके टोकन जनरेट हुए, मैं क्यों उसके हर टोकन के वेट को जाके छोड़ूं? क्यों उसको अपने हिसाब से क्या करूं? ट्रेन करूं। तो बजाय इसके कि मैं पूरे एलएलएम को ट्रेन करूं, उसको डेटा प्रोवाइड करूं, अब वो डेटा मुझे मिल रहा हो, कल को अगर मुझे फिर से उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो क्या मैं उसको दोबारा से ट्रेन करूं? फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई, कल को मेरे चैप्टर्स बड़े हो गए, क्या मैं दोबारा से उसको ट्रेन करूं? नहीं। रैग के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि रैग के अंदर अगर मुझे कल को नए चैप्टर्स भी ऐड करने होंगे, मैं क्या करूंगा? उसकी नई एम्बेडिंग जनरेट कर दूंगा। उस एम्बेडिंग्स को जनरेट करने का फायदा क्या हुआ? अब जो भी मेरी क्वेरी रहेगी वो पहले किसके पास जा रही है? पहले किसके पास जा रही है? हमारे। हम वेक्टर डेटाबेस यूज करें, कौन सा? हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अभी के लिए हम कौन से यूज करें जो हमारी रिक्वायरमेंट है? अगर हम यहाँ पर दिखा दें कौन से वाले, हम कौन से यूज करेंगे? क्लाउड फ्रीटाइम। हम इसको यूज करेंगे। इसको यूज करके हम अपनी सारी जितनी भी एम्बेडिंग्स है वो यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? एम्बेडिंग्स के हमारे पास नंबर्स। तो अब मुझे एक चीज पता है, एम्बेडिंग्स हमने समझ लिया कि एम्बेडिंग से नंबर। अब मुझे एक चीज पता है, एलएलएम से जब हम बात करते हैं, एलएलएम हमारी क्वेरी को क्या करते हैं? पहले टोकन्स में जनरेट करते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही होता है? क्या वो हमें वापस दोबारा टोकन ही दे रहा होता है? क्या हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है वो टोकन्स आते हैं? क्या हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है वो टोकन्स आते हैं? नहीं। एलएलएम टोकन्स मिलते हैं, लेकिन उस टोकन्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें? वहां पे टेक्स्ट के अंदर। वो टेक्स्ट मेरे पास आ रहा होता है। अब मुझे आप एक चीज बताएं कि अगर मैंने अपनी बुक की एम्बेडिंग्स को जनरेट करके कंटेंट एक हमारे पास डेटाबेस के अंदर रखवा दिया, तो अब जब मुझे वहां से वो डेटा निकालना हो, तो डेटा हमारे पास एम्बेडिंग्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है। एम्बेडिंग्स मतलब नंबर्स। क्या नंबर्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है? क्या मैं एलएलएम को नंबर्स की फॉर्म में दूंगा? देखिए, मैंने क्या कहा, जो हमारे रैग की बेस पे हम क्वेरी निकाल रहे हैं, वो क्वेरी क्या होगी? कॉन्टेक्स्ट के तौर पे जा रही है, वो उस कॉन्टेक्स्ट की बेस पे हमें जवाब दे देगा। तो हमें करना क्या है? हमारा पहला टास्क है कि हमने एम्बेडिंग जनरेट करके कंटेंट के अंदर तो रखवाई। अब जब मैं वहां से निकलवा रहा हूँ, तो अब मुझे एलएलएम को देने से पहले उस एम्बेडिंग्स को टेक्स्ट के अंदर भी कन्वर्ट करना है। फिर हम किसको देंगे? अपने मॉडल को। अब एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज है? हमारे पास एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए भी हमारे पास काफी सारे मॉडल्स हैं। सबसे पहले आपके पास एम्बेडिंग, आप यहाँ पर सर्च करने आके एम्बेडिंग जनरेशन मॉडल। तो अगर यहाँ पे बता दें कि सबसे पहले हमारे पास ओपन ए की भी मॉडल है, हमारे पास गूगल जेमिनी की भी मॉडल है, हमारे पास हगिंग फेस के ऊपर भी काफी सारे मॉडल्स मौजूद है। जैसे कि एक नाम है फास्ट एम्बेड, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। फास्ट एम्बेड, स्टूडेंट फास्ट एम्बेड, ये भी क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? आप क्या करें कि जब भी आपकी बुक आप किसको प्रोवाइड कर रहे हो? अपने वेक्टर डेटाबेस में। इसके जरिए आप क्या जनरेट करवाएंगे? अपनी क्या जनरेट करवा रहे होंगे? एम्बेडिंग्स। और वो एम्बेडिंग्स जाके कहां से होंगे? वो एम्बेडिंग सेव्स होंगे जाके हमारे इस कंटेंट के डेटाबेस के अंदर। तो अब ना हम एक काम करते हैं, तो सबसे पहले ना
एम्बेडिंग से बताया मैंने आपको, एम्बेडिंग से हमारे पास एक नंबर। तो अगर आप यहाँ पर आके कोई भी टेक्स्ट लिख दें, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हैकाथॉन, इसकी एम्बेडिंग से जनरेट होगी, इसकी एम्बेडिंग से होगी कोई ना कोई नंबर। क्या जनरेट होगी इसकी? कोई ना कोई नंबर। इसी तरह कल को अगर हमारे पास कोई और नाम आए, जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं हैकाथॉन, तो इसकी एम्बेडिंग भी क्या होगी हमारे पास? कोई ना कोई क्या होगा? नंबर। तो जितना भी हमारा टेक्स्ट है वो कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है? पहले नंबर से अंदर। तो अब मुझे बताएं कि अगर मुझे फ्लो किस तरह बनाना है, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर होगा क्या? अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि हम यही सवाल कर लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल एलिमेंट, एक सवाल है। अब जब ये सवाल आया, अभी फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास हमने एम्बेडिंग जनरेट करवा ली, कोऑर्डिनेट का डेटाबेस हमारे पास सेटअप है। होगा क्या? पहले क्वेरी कहां पर जाएगी हमारे? पहले क्वेरी कहां पर जानी चाहिए? हमारे पास जो हमारा स्टूडेंट का डेटाबेस है, इसको इस तरह कर देते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे मैंने इससे सवाल किया, क्या होगा? इसके ऊपर क्या गई? अच्छा, पहले डायरेक्ट हम डेटाबेस पे नहीं जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे? हम यहां पर आते हैं, हमें बीच में सेटअप क्या करना है? हमने एजेंट बनाना सीखा था। जैसे मेरे पास एक क्वेरी है, ये किसके पास जाएगी? एजेंट बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे अभी तक? ओपन एआई एजेंट। यहां पर कर लेते हैं एजेंट। अब ये क्वेरी किसके पास गई? सबसे पहले हमारा सवाल आया किसके पास गया? ओपन एआई एजेंट एसक्यूएल। अब एजेंट एसक्यूएल के पास क्या होगा? कोई ना कोई ऐसा टूल कि जो क्या करे, हमारे उस वेक्टर डेटाबेस से क्या कर रहा हूं? वेक्टर डेटाबेस से क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेट। तो अब जो ये एजेंट एसक्यूएल का सवाल, ये किसके पास जाएगा? सबसे पहले इस स्टूडेंट डीबी के पास। ये क्या करेगा? इसके पास जितने भी हमारे पास चैप्टर्स की एम्बेडिंग जनरेट हुई हुई, ये क्या करेगा? जो हमने सवाल पूछे फिजिकल एआई के बारे में, वो उससे रिलेटेड क्या कर देगा? हमें एम्बेडिंग्स प्रोवाइड कर देगा। अब जब यहाँ पर इसके पास ये क्वेरी गई, ये हमें क्या देगा रिटर्न में? ये हमें क्या देगा? रिस्पॉन्स में वाली एम्बेडिंग। वो हमें रिस्पॉन्स में क्या देगा? वाली एम्बेडिंग। अब जब मेरे पास ओपन एजेंट एसक्यूएल सेटअप है, उसके अंदर मैंने टूल कॉल किया, टूल कॉल होके कहाँ गया? हमारे पास जो कॉर्डिनेट का डेटाबेस है उसके ऊपर क्वेरी गई। जैसे उसके ऊपर क्वेरी गई, कॉर्डिनेट डेटाबेस के अंदर क्या पड़ा होता है? एम्बेडिंग्स। क्या पड़ेगी? एम्बेडिंग्स। अब वो हमें रिस्पॉन्स में भी क्या देगा? जो भी यहाँ पर सवाल किया हमने उससे रिलेटेड, जो भी हमारा सवाल है, जो भी हमारी फिजिकल एआई से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमें दे देगा। अब अगला काम क्या करना है? जब हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आ गया, अब मुझे बताएं, क्या मैं डायरेक्ट इसका रिस्पॉन्स एजेंट को दे दूं? एजेंट के पास तो आएगा, लेकिन एजेंट भी किसको पास कर रहा होगा? वो सारा टेक्स्ट एलएलएम को। तो अब हमारे पास क्या हो सकता है? यहाँ पर कोई ना कोई, हमारे पास क्या हो? एलएलएम भी होगा। अब एलएलएम हमारे पास कोई भी हो सकता है। अब मुझे बताएं, मैंने जैसे ही सवाल किया, वो एजेंट एसक्यूएल के पास गया, उसने टूल कॉल किया, उसने हमारे वेक्टर डेटाबेस को कॉल किया, वहां से हमारे एम्बेडिंग्स है, क्या वो डायरेक्ट जो एम्बेडिंग्स हमारे पास आई वो डायरेक्ट इस एलएलएम को दे देगा? नहीं, वो हमें कन्वर्ट किसके अंदर करवाना है? पहले इसको टेक्स्ट के अंदर। तो टेक्स्ट के अंदर भी करवाने के लिए हमारे पास हमने एजेंट एसक्यूएल के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा बनाया होगा, तो टूल होगा जो कि क्या करे? हमारी एम्बेडिंग्स को कन्वर्ट करे दोबारा किसके अंदर? टेक्स्ट के अंदर। तो अब जो ये वाली क्वेरी आएगी, ये वाली क्वेरी किसके पास आएगी? इस वाले के पास। मतलब आएगी एजेंट एसक्यूएल के पास, एजेंट एसक्यूएल अगर वो टूल कॉल करेगा, फिर हमारी एम्बेडिंग्स को इसके अंदर लाएगा टेक्स्ट के अंदर। अब क्या करेगा? ये वाला जो भी रिस्पॉन्स आया वो उसको दे देगा एलएलएम को। अब जब ये चीज एलएलएम के पास है, अब एलएलएम के पास गया, यहां से पहले तो सवाल फिजिकल एआई गए, उसके बाद यहां से हमारे बुक से रिलेटेड जितनी चीजें थी। तो अब मुझे बताएं, क्या मैंने सवाल के साथ कॉन्टेक्स्ट ही बता दी कि ये जो आपने सवाल किया, इसका जवाब जो आपने देना है, ये जो बुक का कंटेंट है उसी के अंदर से देना। अब यहाँ पर मैंने सवाल किया, उस सवाल के बाद यहाँ पर डीबी आया, उस डीबी के बाद यहाँ पर वो सवाल कहाँ चला गया? तो एलएलएम के पास। अब एलएलएम क्या दे देगा हमें? जो भी जवाब होगा।
इसको ठीक है। एलियन टेस्टिंग के पढ़ते हुए हमने क्या कहा था, एलएलएम के पास क्या जाता है, जो पहले सवाल सिस्टम प्रॉम्प्ट जाता है, वहाँ पे यूजर मैसेज आता है, उसके बाद जो भी हमारे पास एलएलएम से जितने रिस्पॉन्स आ रहे थे वो सारे जा रहे थे। तो अब पहले देखें यहाँ पर क्या गया, पहले यहाँ पर गया सवाल, ठीक है, ये सवाल किसके पास गया, डायरेक्ट एजेंट टेस्टिंग के पास। एजेंट टेस्टिंग ने क्या किया, अब मुझे क्या करना है इसकी सबसे पहले कहाँ जाके फाइंड करना है, डायरेक्ट एलएलएम से जवाब नहीं देगा, वो कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले जो हमारी एम्बेडिंग से रेट हुई है उस एम्बेडिंग से पास जाएगा। अब ये तो आपके ऊपर है ना, टूल के अंदर हमने कितने ऑप्शंस पढ़े थे, या तो आप क्या करें टूल का ही फाइनल आउटपुट ले लें, या तो आप ये करें कि जो टूल का भी फाइनल आउटपुट आ रहा है वो किसके पास जाए, एलएलएम के पास। बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता था, बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता था वो कौन सा होता था कि टूल से मैसेज आए, वो मैसेज आने के बाद डायरेक्ट किसके पास जाए, एलएलएम के पास। अब फाइनल आउटपुट बना के आपको यहाँ पर भी यही सेम होगा, ये जो हमने यहाँ से सवाल भेजे डायरेक्ट किसके पास गया, सवाल किया, सवाल के बाद क्या किया, वो जो हमारे पास ये जितनी चीजें आई थी वो गई। तो अब जब सवाल किया उसके बाद ये सारी चीजें गई, तो यहाँ पर ये टूल का आउटपुट किसके पास जा रहा है, एलएलएम के पास। तो फाइनल जवाब कौन देगा, यहाँ पर कुछ सेम कुछ ये वाली चीज थोड़ी बहुत समझेंगे, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। और जब आप ये सारी चीजें बता रहे होंगे किसको, क्लाउड को, क्लाउड को हमने देखा कि अभी के लिए क्लाउड को आपको क्यों यूज करना है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, काफी सारे एडिशनल फीचर। आप लोग क्लाउड के साथ जेमिनाई को भी सेटअप कर सकते हैं। अभी जो हमने सेटअप करना देखा वो कौन सा देखा, क्विक कोड। तो आप अभी तक जिसके जो एरर आ रहे थे वो क्या करें, सेटअप कर ले किसके साथ, क्विक कोड के साथ। अगर कर सकते हैं, मेरे ख्याल में आप लोग क्या कर लें, क्लाउड ले लें। मैंने अभी डिस्कॉर्ड में, आप लोग अगर डिस्कॉर्ड देखें, मैंने डिस्कॉर्ड में क्या भेजा, एक लिंक भेजा है। अगर आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो जो $20 वाली प्रो सब्सक्रिप्शन है वो आपको कितने की मिल जाएगी, $10 की। तो $10 कितने बने, तकरीबन 2800 रुपये। ठीक है, तो यार आप बर्गर खा जाते सच में। एक दिन क्या करें, टाइम लगा लें, एक हफ्ते 2 हफ्ते नहीं खाइएगा, क्लाउड ले लें, पूरा महीने चलेगा। और अगर आप ऐसे भी करेंगे ना कि 2 बंदे मिलके ले रहे हैं फिर भी मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेशन बहुत है। मैंने आपको दिखाया ना स्टार्ट में कि हमारा कल लास्ट कोई रीसेट हुआ है फ्राइडे वाला, अभी फिर देखें कितना परसेंट यूज हो गया, 30%। और ये भी मेरे ख्याल में 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो सिंगल बंदे के लिए भी 1 या 2 अकाउंट होना लाजमी है। तो अगर आप एक अकाउंट को 2 बंदे यूज कर रहे हैं कैसे चलेगा। ये लिंक है, अगर आप 2 बंदे मिलकर ले रहे हैं तो अब आपको कितने का मिल जाएगा, ये $10 को कब तक मिलेगा, अगले 3 महीने। तो ये कि थोड़ा फायदा मिल रहा है तो कर ले। हमारी ये वाली किस्मत दी थी, हमें कितने का मिला, हमने $20 का ही लिया। ये ऑफर आई है 2 दिन पहले, कितने की, हाँ देखें, ले कोई मोटिवेशन ले, पूरे साल की खरीद ली, और वो भी डिस्काउंट वाली नहीं, $200 वाली। अब वो $200 वाली पता कितने की हुई, $100 की। नहीं नहीं, उसमें भी आया है, अगर आप देखें इसको खोल के, $200 वाली भी $100 की हो गई। ये देखें, मैं दिखाता हूँ, ये देखें मैक्स वाली कितनी की हो गई, $100 की। तो अगर सिंपल आपके कितने पैसे जाया तो नहीं हुए, लेकिन अगर थोड़ा सा इंतजार कर लेते आप, ये वाली ना, ये तो पैसे पूरे कट गए $200। शाबाश। अच्छा पीछे कुछ तो फोन पे कुछ सो रहे हैं, कुछ लोग 2-3 लेकर सो रहे हैं पीछे, और फोन पर रखे पीछे टॉपिक के दौरान, बैक के दौरान उठा दी। और 4 बजे से यार को बुलाया सर ने चेक करने के लिए, देखा कितना बनेगा, अनाउंसमेंट कर देना। ठीक है, पीछे ये चीज समझ आई। अब आप ये करेंगे कैसे, ये तो हमने थ्योरी वाली चीज समझी
कि हम एक्सलाइट ड्रॉप आए, हमने पूरा फ्लो समझा। अब आप ये वाला काम फिर किस तरह करोगे? मैंने ना एक चीज की थी कि मैं यहाँ आने से पहले ना मेरे पास ऐसे चैटबॉट तो बना हुआ, मैंने आपको भी दिखाया भी अपना ये वाला, जितनी चीजें थी मैंने आपको दिखाई। कहाँ गया? लोकल होस्ट भी चला था यहाँ पे, इसको अगर हम ओपन कर लें, ये जो मैंने यहाँ पर आते हैं लोकल होस्ट, यहाँ पर ये वाला पेज नहीं आ रहा, हम डायरेक्ट आते हैं टेक्स्ट पे। ये मैंने आपको अपनी चीज दिखाई कि जो मेरा जितना बना हुआ है, ये मैंने सारे चैप्टर जनरेट करवा लिए थे, मेरा चैटबॉट भी बना हुआ है, ये सारी चीजें। अब इस चैटबॉट कौन सा जवाब दे रहे हैं? ये चैटबॉट कौन सा जवाब दे रहे हैं इस बुक से रिलेटेड? अब ये काम होगा कैसे? पहले तो मैंने कहा कि आपने वेक्टर डिग्री में कौन सी चीजें स्टोर करवानी, अपने बुक का सारा कंटेंट। अब ये बुक का सारा कंटेंट आप करवाएंगे किस तरह? एक तो ये था, दूसरा ये है कि मैं ये देखिए अभी भी ना ये काम कर रहे हैं यहाँ पर सारे चीजें। मैं आपको समझाने के लिए ना एक अलग से एक मॉडल बना रहा था, मॉडल नहीं चैटबॉट बना रहा था, जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, चैट किट। चैट किट का सुना सकते हैं? चैट किट भी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है किसके अंदर, अपने इस हैकाथॉन के अंदर। चैट किट क्या है कि आपको एक चैट किट है पाइथन के लिए जो कि बैकएंड में चलती है, आपको सारा कंपोनेंट बना के देती है। एक चैट किट है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट डॉकर सोरस पे। ये कौन सी एक किस पे बनी हुई? एक तरह की रिएक्टिव, तो मतलब क्या होगी हमारे पास जावास्क्रिप्ट। तो चैट किट जावास्क्रिप्ट के लिए अलग है, पाइथन के लिए बिल्कुल अलग है। तो अब ये ना इसको 2-3 घंटे तो हो गए बने हुए, अभी भी ये मुझसे यस करवा रहे हैं। तो मैं ना आपको अगर ये बन जाता तो दिखा देता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी क्रिएट होगा। तो मैं आपको क्या करता हूँ कि अपनी कुछ चीजें दिखा देता हूँ इसके अंदर आगे। सबसे पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। सबसे पहले ना मैंने आपको क्या कहा कि आप लोगों ने ना एक काम करना है, क्रिएट क्या करनी है, अपनी पूरी बुक की एम्बेडिंग्स, और एम्बेडिंग्स को सेव कहाँ पे करवाना है, एम्बेडिंग्स को सेव कहाँ पे करवाना है, अपने कंटेंट में। और एक चीज याद रखिएगा, जब ये आप पूरा सेटअप बना रहे हो, ऐसा नहीं होता आप पूरी बुक को एक साथ क्या करें, एम्बेड करें और एक साथ उसको जाके शूट करें। एक रैंक के अंदर चीज खिलाती है कि आप क्या करें, उसको चंक्स के अंदर तोड़ें और फिर उसको क्या करें, जगह जगह सेव करवाएं। जैसे आपका एक बुक है इंट्रोडक्शन, इसके अंदर चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, एक चंक। चैप्टर 2 क्या हो जाएगा, दूसरा चंक। तो होगा क्या कि जब भी आप क्यूरी करें वो उस चंक के हिसाब से उसके अंदर जाके सर्चिंग करें, सबको न छेड़े, उसी के अंदर जाके क्या करें, सर्चिंग करें, उसी से जवाब दे। इससे परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, काफी बेहतर हो जाएगा। तो अगर मैं आपको ये दिखा दूं ना कि एक्सेस क्लस्टर, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर आना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर 2 चीजें चाहिए। 2 चीजें क्या? सबसे पहले एपीआई की, और दूसरा क्या चाहिए इसका, यूआरएल। तो कहाँ से मिलेगी? आप जब ये क्लस्टर क्रिएट करेंगे, इसके अंदर मेरे ख्याल में एक क्लस्टर बनाने की जरूरत है। जब आप क्लस्टर क्रिएट करेंगे तो क्लस्टर के साथ आपको स्टार्टिंग में क्या दे देगा, यूआरएल, और दूसरी चीज क्या दे देगा, एपीआई। वो आपने कहाँ सेव कर लेनी आके अपनी ईएमपी के अंदर। मैं आपको एग्जाम्पल वाले दिखा देता हूँ ये। तो पहली चीज क्या है, कंटेंट यूआरएल, और उसके बाद एपीआई। ओपन एपीआई की मांगे, एक तो एजेंट लगा हुआ है। उसके बाद आप लोग चैटबॉट बनाएंगे। अरे चैटबॉट के लिए तो सही है, चैटबॉट बनाएंगे। चैटबॉट में भी क्या होगा, वो सवाल करेगा, मैंने आपको पूरा फ्लो समझाया। सवाल करेगा, सवाल किसके पास जाएगा, एक मिनट बस लेते हैं। सवाल किसके पास जाएगा, एजेंट के पास। एजेंट क्या यूज कर रहा हूँ, मैंने कोई एजेंट, मैं अपने वाले केस में कौन सा कर रहा हूँ, ओपन एपीआई। आप लोग कौन सा कर लेगा, जेमिनी। चैटबॉट बनाने के लिए फ्री है, आप उसमें जेमिनी लगा लेंगे। और अगर कोई ओपन एआई यूज भी कर रहा है तो उसको इस तरह पब्लिक ना कर दे अपने प्रोजेक्ट को ही। मतलब होगा क्या कि हर क्वेरी के ऊपर आपके क्या होंगे, थ्रेड्स होंगे। क्या अच्छा, मेरे भी काफी कम हो गए होंगे, मैंने किसी को दिया नहीं अभी तक, लेकिन लगाए भी गए ओपन एआई। और एम्बेडिंग्स के मैंने आपको बताया, एम्बेडिंग्स भी जनरेट हो होंगी। एम्बेडिंग्स के लिए भी क्या है, अभी मैंने आपको कौन कौन से मॉडल बताए, मॉडल कौन कौन से लें, ओपन एआई के लगा लें, आप जेमिनी के लगा लें, आप फास्ट एम्बेड हगिंग फेस के लगा लें।
ये आपके ऊपर है। एम्बेडिंग्स आप किसी से भी जनरेट करवा सकते हैं, कोई भी कर लेंगे। लेकिन एम्बेडिंग जनरेट करवाने के लिए करना क्या है, अब मैं ना आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि मेरा ये काम किस तरह हुआ है। तो बैकएंड में इसने क्या किए, सबसे पहले एक जनरेट किए स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट के अंदर इस स्क्रिप्ट का काम क्या है, यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल बनी हुई है अपलोड चैप्टर्स। अब कौन से चैप्टर अपलोड करेगा ये, जो कि मैंने क्या करवाया, बुक के अंदर क्रिएट करवाई। अब बुक के अंदर जो हमारे पास सारे फोल्डर्स हैं वो कहाँ पर है, अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं बुक के अंदर। बुक के अंदर डॉक्स, डॉक्स के अंदर ये। अगर आप यहाँ पर देखें, अच्छा मैं इसको जूम कर दूं, ये बुक के अंदर क्या है, आपने नजर आ रहे हैं सब, पीछे वाले को भाई, पीछे वाले को चीज नजर आ रही है, आप तो उठा दें, जाग रहे हैं सारे पीछे वाले, पीछे वाले भाई, ठीक है। तो डॉक्स सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आप देखिए बुक का फोल्डर बिल्कुल अलग है, बैकएंड का फोल्डर हमारे पास बिल्कुल अलग है। हमने करना क्या है कि सबसे पहले जो हमारा काम है, हमने क्या करना है, इस बुक के अंदर जो हमारे पास डॉक्स का फोल्डर है, इस डॉक्स के फोल्डर को कहाँ भेजना है, इसकी हमें करवानी है एम्बेडिंग्स जनरेट। तो अगर आप यहाँ पर डॉक्स के अंदर आके देखें, सबसे पहले क्या है, इंट्रो, और इस इंट्रो के अंदर क्या है, जितना भी कंटेंट जो हमारी बुक के ऊपर शो है। अब आप देखिए कितना सारा कंटेंट है, नजर आ रहे हैं? ये सिर्फ एक चैप्टर है, और मैंने गलती की कि मैंने यहाँ पे कितने मॉड्यूल्स क्रिएट करवा लिए। तो पहली दफा में जब मैंने क्लाउड कोड लिया, आधे से ज्यादा तो मेरे ख्याल में ये चैप्टर्स क्रिएट करवाने में चला गया। तो अब मुझे करना क्या है, ये दिखाने का मकसद, मेरे सारे के सारे चैप्टर्स रखे हुए हैं मेरे पास इस डॉक्सोरस के अंदर। एक कौन सा फोल्डर है, डॉक्स, और उसके अंदर क्या रखे हुए सारे चैप्टर्स। तो मुझे क्या करना है, इस डायरेक्टरी के अंदर आना है, डॉक्स के अंदर, और डॉक्स के अंदर आने के बाद इन चैप्टर्स के अंदर आना है, इन सब की जनरेट क्या करवानी है, एम्बेडिंग, और इस एम्बेडिंग को सेव का करवाना है हमें कंटेंट के अंदर। तो इसके लिए बैकएंड में क्या है, हमने एक लिखी हुई स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, इस स्क्रिप्ट का काम क्या है कि हमारे पास, अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, इस स्क्रिप्ट का काम क्या है, हमने एक फंक्शन बनाया है, कौन सा, अपलोड ऑल चैप्टर्स। और ये कौन सी डायरेक्टरी ले रही है, हमारे पास सबसे पहले बुक, बुक के अंदर डॉक्स, उसके अंदर चैप्टर्स। तो जो मैंने आपको अभी दिखाया है कि जो हमारे फ्रंट में हमारे जो स्टैटिक चैप्टर्स है, ये क्या करेगा, उस डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, इन सब चैप्टर्स को लेगा और क्या कर देगा, कहां पर इसकी एम्बेडिंग्स को सेव करा देगा जाके कंटेंट के ऊपर। यहाँ पर देखिए हमारे पास कलेक्शन बन रही है, उसके बाद ये सारी चीजें कर रहे हैं, एम्बेडिंग जनरेट करवा रहे हैं, किस फॉर्मेट में करा रही है, देख रहे हैं कौन सी सर्विस यूज हो रही है, नजर आए ना। इसको अगर बंद कर दें, क्या हो रहा है, कंटेंट सर्विस। तो हमने क्या करवाया, इसकी एम्बेडिंग जनरेट करवाई और इसको सेव कहां पर करवा दिया, कंटेंट के अंदर। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो लॉगर मैसेज है, अपलोड कंप्लीट, अपलोडेड, फेल्ड, टोटल, ये सारी चीजें, और आखिर में कॉल क्या करवा दिया, अपलोड ऑल। और एक और चीज बताऊं, ये कोड मैंने नहीं लिखा, कोड किसने लिखा मेरे लिए, फ्रॉड ने। अगर आप समझ रहे हैं कि हमें कोड किस तरह लिखेंगे, आपने नहीं लिखना है, आपने क्या करना है, बस आपको ये है कि समझ आ रहा हो, अगर आपको कोई दिखाए, आपको पता हो कि इस पॉइंट पे ये वाला काम हो रहा है, आपके लिए वाला काम कौन करेगा, क्लाउड। क्लाउड के अंदर आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने किसको यूज करना है, स्पेकट्रेट प्लस। स्पेकट्रेट प्लस के अंदर भी क्या करना है, सबसे पहला काम याद कर लें, ये हर बार आपको करना है, सबसे पहले क्या लिखवानी है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आप लोग ये बताएं, अब याद हो गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के बाद आप उसको क्लैरिफाई करवाएंगे, क्लैरिफाई के बाद प्लान, प्लान के बाद टास्क, टास्क के बाद इंप्लीमेंट। ये एक फेज है। अब जब आप ये सारा काम अच्छे से कर लेंगे, मेन काम यही है, आप जब ये सारा काम अच्छे से कर लेंगे, बस आपने बैठ के क्या करना है, ऐसे बस टाइम आपको जो जाएगा 1 घंटे, आपको जो मेन टाइम जाएगा वो मेन टाइम किस करना जाएगा, आपको अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, उसकी स्पेसिफिकेशन बनाने में, उसको क्लैरिफाई करने में, उसको प्लान, उसके टास्क आपने देखना है, ये उसके ऊपर नहीं छोड़ना, क्या किस तरह कर रहा है ये आप लोग देख रहे हो और उसको गाइड कर रहे हो, ठीक है जी।
हर काम के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, आपको जो बेहतर लगे। आपका मॉडल जितने अच्छे मूड में होगा उतना अच्छा काम करेगा। बस अच्छे मूड में कब होगा, जब आपने उसको अच्छा समझा है। एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, आपने हर काम करवाते हुए एक एमसीपी सर्वर को कनेक्ट करना है। उस एमसीपी सर्वर का नाम क्या है, कॉन्टेक्स्ट 7। ये कॉन्टेक्स्ट 7 क्यों हम क्या करेंगे, एमसीपी सर्वर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट 7 के पास क्या है, लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है। जब भी वो आपका काम कर रहा होगा वो क्या देखिए कर रहा होगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप यहाँ पर आते, मैंने खोला अभी था, ये रहा कॉन्टेक्स्ट 7। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, सारी डॉक्यूमेंटेशन है, नेक्स्ट जेएस, पैटर्न और उसके अलावा बहुत सारी एग्जीक्यूट। अभी चैट किट हमारे पास नया है, हो सकता है कि एलएलएम के बाद उसकी इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन एमसीपी सर्वर जब आप कनेक्ट करेंगे, उस एमसीपी सर्वर का काम क्या है, इस डॉक्यूमेंटेशन में से जो भी लेटेस्ट डेटा है वो जाके यहाँ से ले। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें, इसके पास चैट किट वाली चीज भी है। और ये चैट किट किसके लिए, जावास्क्रिप्ट। इसी तरह चैट किट किसके लिए, पाइथन। जब आप इसको फास्ट एपीआई के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे तब कौन सी यूज करेंगे, चैट किट, पाइथन। लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट वाले फेसबुक पे चैट किट, यस। बस आपको ये बताना है, एमसीपी सर्वर आप कनेक्ट कर देंगे, उसको ये वाली चीजें तो मिल जाएंगी, वो खुद जाके लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन से क्या कर रहा हूँ। तो याद रखिए, अगर आपने कॉन्टेक्स्ट 7 को कनेक्ट नहीं किया, फिर वो क्या करेगा, पुरानी चीजों भी बना देगा, फिर आपके प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारे एरर आने के चांसेस हैं। तो बस आपने इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हुए बड़ा ख्याल रखना है। सबसे ज्यादा टाइम आपका किस पे जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफाई, क्लैरिफाई, उसके बाद प्लान, उसके बाद टास्क, उसके बाद इम्प्लीमेंट। मैंने स्टार्टिंग में देखा है, वाकई मैं अभी तीसरी दफा बोल रहा हूँ ये बात, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इम्प्लीमेंट नहीं करते। पढ़ा देखा लेकिन फंस जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपने सारे पेज निकालने, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, आपकी हिस्ट्री भी यहाँ पर जनरेट हो रही होगी। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं हिस्ट्री का फोल्डर, आपकी यहाँ पर सारी हिस्ट्री भी जनरेट हो रही होगी कि जो जो आपने काम किए। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर आता है आपका, यहाँ पर टॉप है। स्पेसिफाई, स्पेसिफाई के अंदर मेमोरी, मेमोरी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन भी आपने इस तरह नहीं लिखना। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का ये तरीका नहीं है कि अगर आप यहाँ पर आए, आपको एक चीज बता देगा, यहाँ पर आते हैं, ऐसा नहीं करना कि आप इधर आए, इसको कॉपी किया, sp.constitution की कमांड चलाई और उसके आगे ये पास कर दी, ये नहीं करना। आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले एलएलएम से सारी अपनी सीधी चीजें उसको बतानी है, उसमें डिस्कशन करनी है। डिस्कशन करने के बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताना है कि अब आप क्या करो, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। जो जो आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो जो आपके फीचर्स बताने हैं वो आप पहले ही बता दो।